जय साथियों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं 8 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड पेपर का भाग थर्ड, यानी कि आपका एसएसटी का यह प्रश्न पत्र है 8 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट वाला। ठीक है, तो यह सामाजिक विज्ञान या फिर सामाजिक अध्ययन जिसको एसएसटी बोलते हैं, उसका यह आंसर की है। और आंसर की ही नहीं, इस प्रश्न पत्र को हम व्याख्या सहित हल करेंगे। तो इसका संपूर्ण हल देखने के लिए आगे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे, और साथ ही सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सीटेट भले ही समाप्त हुआ है, लेकिन अब यूपी टेट की बारी है। जैसे हमने सीटेट की तैयारी की थी, वैसे ही हम यूपी टेट की तैयारी भी साथ मिलकर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था आपका एसएसटी का, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर कहा था कि आज के समय में संस्कृति एकता और विविधता को निम्नलिखित में से दिए गए हम्पी से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों में से किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ये आपके विकल्प थे। ये जो है मल्टी विकल्प पे आधारित एक आंसर था इसका। तो साथियों, इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसमें ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो था आपका ये वाला ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थ्री जो थर्ड है वो आपका सही था। यानी कि हम्पी के मंदिर सांस्कृतिक गतिविधि के केंद्र थे, और देवदासियों देव प्रतिमा राजा के समक्ष नृत्य किया करती थी, किंतु जो है ये सामने नहीं थे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो बी है ये गलत है, ये बी वाला गलत था। लेकिन ये सी वाला जो महापर्व महानवमी पर्व में आज दक्षिण के नवरात्रि पर्व कहलाता है, ये आपका आपका जो पूरा विकल्प था ये सही। तो आपका ऑप्शन सी, सॉरी थर्ड वाला इसमें सही था, ए और सी सही था, ए और सी आपका सही था यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा, इसकी व्याख्या अगर बात करें कि इसकी जो 31 की व्याख्या क्या होगी साथियों, तो इसमें जो देखिए हम्पी के मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि ये आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। ठीक है, इसमें महानवमी के पर्व नवरात्रि जो है हम्पी सबसे महत्वपूर्ण उत्सव था, यह कथन सी है। ठीक है, और बी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जो देवासिनियां मुख्य रूप से मंदिर नृत्यंगाएं थी, लेकिन यह हम्पी का सांस्कृतिक खुलापन प्रजा से जुड़ाव को भी दर्शाता था। ठीक है, तो इसलिए आपका ए और सी आपका करेक्ट था। 32 नंबर क्वेश्चन था साथियों, यहाँ पे ये अभिकथन और कारण से संबंधित था। अभिकथन इसमें कह रहा था कि देखिए अभिकथन कर रहा है 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजार में नील की मांग उच्च थी। ठीक है, और इसमें कारण फर्स्ट कर रहा था कि 17वीं शताब्दी तक यूरोपीय कपड़ा उत्पादन नील में आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। दूसरा कारण कह रहा है 17वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हो गया था। तो साथियों, इसका सही जवाब था आपका कौन सा, इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यानी कि अधिकरण और कारण सही है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही था इसमें। यानी कि जो आपका 17वीं शताब्दी में भारतीय नील की जबरदस्त मांग थी, क्योंकि इसमें चमकदार नीला रंग मिला था, जबकि यूरोपीय ओड से फीका रंग मिलता था। इसी कारण से उत्पादों से पाबंदी की हटाने की मांग की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट इसमें से सही था, अभिकरण और कारण फर्स्ट ये वाला, और ये वाला सही था आपका, ये वाला गलत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 33 नंबर, कह रहा निम्नलिखित कारकों में से निम्नलिखित कारणों में से जल का अभाव होता है। तो जल का अभाव इनमें से किन कारणों से होता है। तो इसका सही जवाब था साथियों विकल्प फर्स्ट। ठीक है, विकल्प फर्स्ट यानी कि बी सी डी आपका जल संग्रहण से ये अभाव नहीं होता है, बाकी आपका वर्षा विविधता से, अति उपयोग से, और जल जो संदूषण से, यहाँ से आपका ये सभी विकल्प सही हो जाएंगे। अच्छा, जल संदूषण क्या होता है, जो पीने योग्य पानी नहीं होता। ठीक है, वो जल संदूषण होता है। अगला क्वेश्चन था 34, कह रहा तमिल महाकाव्य मणिमैक्या वाली किसकी रचना थी। तो मणिमैक्या वाली साथियों किसकी रचना थी, ये रचना साथियों थी आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा,
सत्तानार की, ठीक है। जो मणिमक्या वाली है ये सत्तानार की रचना थी, ठीक है। शीतलय सत्तानार ने मणिमक्यावली की रचना की थी। इंग्लो ने शिल्पादिकाराम की रचना की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 35 नंबर। 35 में कहा था क्वेश्चन कि जब ग्रीनविच यथोत्तर और दोपहर में 12 बजे हो तो तब जो 90 डिग्री पूर्व में क्या समय रहा होगा। तो इसका सही जवाब था साथियों आपका 6 बजे शाम को, ठीक है, 6 बजे शाम का, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे थर्ड आपका सही है, ठीक है। यानी कि एक जो है आपका ध्यान देंगे अगर, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। जो पृथ्वी है कितनी घूमती है, 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है। यानी कि जो आपका 1 घंटा में 15 डिग्री हो जाएगा, या 1 मिनट में 4, 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री में हो जाएगा 4 मिनट, तो 90 गुणे 4 करेंगे तो 360 आएगा, ठीक है। 360 आएगा, और 360 यानी कि आपका ये 6 घंटे हो जाएगा। तो 6 घंटे जो है जब 6 घंटे 12 बजे यानी कि जब जो पूर्व का समय होता है ग्रीनविच से आगे होगा, तो 12 बजे यहाँ पर है तो इसमें +6 करेंगे तो दोपहर के 12 बजे थे, शाम का 6 बज जाएगा, ठीक है। तो शाम का 6 बजे हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36। इसमें आपका ये पेयर पेयर को मिलाना था, ठीक है, पेयरों को मिलाना था। तो इसमें आपसे कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। कॉफी इधर इधर आपकी फसलें थी और इधर थी जलवायु, तो इसमें से कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो ध्यान देंगे अगर, तो इसमें विकल्प 2 सही है, ठीक है। विकल्प 2 यानी कि ए का दूसरा यानी कि आपका कॉफी ठंडी जलवायु में होगा, ठीक है। और जो बी है, बी का थर्ड यानी कि आपका बी का ये आपका पटसन है, ये मध्यम तापमान एवं वर्षा में होगा। और आपका जो सी है, सी का मतलब फोर्थ यानी कि जो चाय है ये गर्म एवं आर्द्र जलवायु में होगी। और गेहूं जो है उच्च तापमान और भारी, उसमें भारी में होगा, ठीक है। यानी कि कॉफी जो है गर्म जलवायु में होगी, पटसन उच्च तापमान भारी वर्षा में होगा। चाय जो है, यहाँ पर देखिए 1 मिनट थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुई है। देखिए इसमें जो आपका कॉफी होगी, कॉफी ये गर्म जलवायु में होगी, ठीक है। कॉफी कहाँ पे होगी, आपका गर्म जलवायु में होगी। पटसन साथियों जो है उच्च तापमान में होगा, ठीक है। पटसन जो है आपका उच्च तापमान भारी वर्षा के साथ जाएगा। चाय जो है ये मध्यम में जाएगी। चाय कहाँ जाएगी, मध्यम में। गेहूं कहाँ जाएगा साथियों, तो गेहूं जाएगा आपका ठंडी जलवायु के साथ, ठीक है, ठंडी जलवायु के साथ। तो ये कहाँ पर बन रहा है, ए का फोर्थ कहाँ पे है, तो ए का फोर्थ आपका ऑप्शन फोर्थ में ए का फोर्थ, हाँ ए का फोर्थ जो है देखिए ए का फोर्थ और बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, ये सही विकल्प आपका दूसरा है, ठीक है, ये वाला। सही विकल्प आपके यहाँ पे दूसरा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 37 नंबर कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक अव्ययी अव्यवसायी की तरह काम करते हैं। कथन उचित सिद्ध होता है, सही कारण का चयन करना है। तो यहाँ पे आपके ये कारण है, इसको सही चयन करना कि कौन कौन किस किस कारण से होता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका किसान काम करते हैं जहाँ अमेरिका में फर्म का आकार बहुत बड़ा होता है, ठीक है, छोटा नहीं होता। इसलिए आपका जो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, छोटा होता है। तो यहाँ पे सही जवाब साथियों जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ के साथ, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ का मतलब आपका ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौर्य काल की रामपुरवा बाइल की बारीक पॉलिश की जाती थी पत्थर की मूर्ति ये कहाँ से मिली थी, ठीक है। तो इसकी जो पत्थर की मूर्ति मिली थी साथियों, ये मिली थी आपकी बिहार से, ठीक है, ये बिहार से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 39 नंबर। इसमें 39 नंबर पूछा था कि एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थाई पवन नहीं है। इसमें सही उत्तर चुनना था कि अस्थाई पवन इसमें से कौन सी नहीं है। तो सही जवाब था इसका जो अस्थाई पवन आपकी मानसूनी पवनें नहीं है, ठीक है। मानसूनी पवनें जो है ये अस्थाई पवनें नहीं है, बाकी जो है ये सभी स्थानीय पवनें हैं। साथ ही जो मानसूनी पवनें होती हैं ये मौसमी पवनें में जो ऋतु के अनुसार दिशा बदलती हैं, ठीक है, ये होती हैं व्यापारिक, पश्चिमी और पूर्वी, ये सभी स्थानीय पवनें होती हैं। अगर आपने ध्यान देते हुए क्वेश्चन को समझा होगा तो मानसूनी पवनें मतलब एक जगह से नहीं होती, बदलती रहती है अपनी दिशा।
बाकी अभी ये सभी जो है स्थानीय पवन है। नेक्स्ट आपका 40 नंबर प्रश्न, यहाँ पर कह रहा था अधोलिखित ऐतिहासिक दावों को जनजाति खानाबदोशों और एक जगह से बसे हुए समुदायों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। उपयुक्त जो है चयन, उपयुक्त कथन के चयन को यहाँ पे चुनना था। तो यहाँ पर जो मल्टी जो है मल्टी के चुनेंगे तो यहाँ से आपका यहाँ पे विकल्प बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा साथियों? आपका ऑप्शन आपका कौन सा? सेकंड, ठीक है। सेकंड का मतलब ये वाला, यानी कि बी सी और डी वैध हैं, बी सी डी वैध हैं। आपका पहला ऑप्शन आपके यहाँ पे गलत था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर क्वेश्चन पूछा था पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही सो जो है सोपानिक क्रम है? तो सही सोपानिक क्रम इसमें से कौन सा था? तो साथियों यहाँ पे सही जवाब था आपका ऑप्शन विकल्प आपका फोर्थ, ठीक है। यानी कि आपका ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, यानी कि सबसे छोटा क्या होता है आपका? ग्राम सभा होता है। उससे बड़ा क्या होता है? ग्राम पंचायत होती है। फिर आपका पंचायत समिति आती है, उस और सबसे ऊपर इसमें आता है जिला परिषद, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था 42 नंबर, इनमें से कहा था कि हमारे पर्यावरण हमारे सौरमंडल में वह खगोलीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है क्या कहलाते हैं? ऊष्मा और प्रकाश होता है वो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं साथियों आपका तारा, ठीक है। तारा कहलाते हैं, यानी कि सूर्य एक तारा है और उसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश है। ग्रह और उपग्रहों जो होते हैं ये प्रकाश, ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका सही जवाब बन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर 43 नंबर, इसमें पूछा था साथियों किसी भी राष्ट्र, जानेंगे, किसी भी राष्ट्र की प्रगति उनके विभिन्न सामाजिक राजनीतिक समूहों की एकाग्रता पर निर्भर करती है। राजनीतिक पार्टियों के प्रति प्रतिस्पर्धी चुनावी राजनीतियों में एकता संज्ञान लेना चाहिए। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सा बृहद प्रगति उपरोक्त अभिकथन पर मुहर लगाती है? तो ये आपके सामने था। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के दौरान प्रतिभागियों में यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया कि ब्रिटिश साम्राज्य यानी शासन के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम एकजुट संगठित हो। दूसरा कह रहा था 1930 के दशक में आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं के अलग अलग राष्ट्र मानने लगी। और सी कह रहा था कि 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, जिसे जो सरकार कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। तो ध्यान देंगे साथियों, तो यहाँ पर सही जवाब क्या था? यहाँ पर सही जवाब था आपका ऑप्शन कौन सा? एक मिनट रुकेंगे इसमें। तो साथियों यहाँ पे जो सही जवाब था आपका ऑप्शन सेकंड, ठीक है। ऑप्शन सेकंड, यानी कि बी और सी आपका सही था, ए वाला आपका गलत, ठीक है। ए आपका गलत था फर्स्ट वाला, बी और सी आपका सेकंड, बी और सी सही था, इसलिए आपका विकल्प सेकंड आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा था कि विश्व को एक बृहद विश्व समाज बनाने के संचार के किस माध्यम की अति महत्वपूर्ण भूमिका होगी? तो अति महत्वपूर्ण किसकी थी यहाँ पर? तो साथियों यहाँ पर जो सही जवाब बन रहा था वो था सैटेलाइट और संचार का। सैटेलाइट और संचार कहाँ पे है? ऑप्शन थर्ड में। यानी कि जो सैटेलाइट हैं, उपग्रह और इंटरनेट ने संचार को तत्काल और वैश्विक बना दिया है, जिससे दुनिया एक ग्लोबल विजल बन गई है। अब 45 नंबर क्वेश्चन था कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने किया था? तो मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की घासीदास द्वारा की गई थी। घासीदास, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवी परिस्थितियां बनती हैं, उपयुक्त वर्ग का चयन करना था यहाँ पे। तो इसका सही जवाब था साथियों आपका कौन सा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 46 का हो जाएगा विकल्प 1, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है। अगला है आपका 47 नंबर, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विभेदीकरण की उदाहरण नहीं है? तो यहाँ नेगेटिव वाला आपको बताना कि उदाहरण कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें सही जवाब था साथियों की विभेदीकरण कौन सा नहीं है? तो इसमें विकल्प आपका फोर्थ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक लड़के को रोने से मना करना, क्योंकि लड़की जो है लड़के रोते नहीं हैं, ये विभेदीकरण
था, यानी कि यह रूढ़िवादिता का उदाहरण है। बाकी लिंग आधारित धारणा है, न कि किसी तौर पर भेदभाव है। बाकी जो इसमें बहुत भेदभाव पर था, ये लिंग रूढ़िवादिता पर। ठीक है, ये क्वेश्चन लिंग रूढ़िवादिता पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर। यहाँ देखिए कथन अभिकथन है और कारण से संबंधित था। तो अभिकथन में इसने कहा था कि भारत के एक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया थी। राजनीतिक चेतना का उदय और परिणामी राजनीतिक संगठनों के समय लगा। भारत अचानक से एक दिन में ही 1947 को स्वतंत्र नहीं हो गया। उपयुक्त प्रमाण कारण का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो आपके ये कारण थे, इनका चयन करना है। तो इसमें सही जवाब था साथियों आपका ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ यानी कि आपका ए सही था। देखिए ऑप्शन फोर्थ में ए सही था, बी सही था और डी सही था। ठीक है, ऑप्शन आपका ये वाला गलत था। ठीक है, ये वाला आपका गलत था, सी आपका गलत है। बाकी ए बी और डी आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित कारणों से पृथ्वी के धरातल पर पर्याप्त वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ये ठीक है, तो इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण होगा आपको ये बताना है। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे यानी कि ए बी और डी सही है। यहाँ पर जो है ये सी वाला गलत था, तो ए बी और डी आपका सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो छोटा तिब्बत साथियों भारत के कहाँ किसको कहते हैं। तो अपने एनसीईआरटी में पढ़ रखा है, इसको लद्दाख को कहते हैं। लद्दाख को अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक समानता के कारण इसे छोटा तिब्बत कहा जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन था कि इसमें से किसने गलत मिलान है, मतलब कितने इसमें से गलत मिलान है आपको यह बताना था। गलत मिलान कितने थे 51 नंबर क्वेश्चन में। तो केवल 2 गलत थे। ठीक है, यहाँ पे केवल 2 गलत थे इनमें से। तो कौन कौन गलत था, तो इसमें सही कौन सा था। तो कोल विद्रोह 1931-32 ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका सही था। और संताल विद्रोह जो है आपका संथाल विद्रोह 1855 ये भी सही था। और आपका जो बस्तर विद्रोह है 1910, बस्तर विद्रोह ये 1910 में है, जबकि यहाँ पे 20 लिखा है। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग था, ये आपका गलत था। ठीक है, ये आपका गलत था ये वाला। और आपका बरली विद्रोह साथियों जो है ये 1940 या 45 में हुआ था। ठीक है, 40-45 में हुआ था, 40 से 45 के मध्य, लेकिन यहाँ पे 39 दिया, तो इसलिए ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 विकल्प आपके गलत थे सी और डी, बाकी आपके 2 ये सही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर 52 कर रहा है ग्लोब पर पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप क्यों माना जाता है। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो इसमें सही जवाब है साथियों, इसमें आपका विकल्प 2 के साथ जाओगे। क्यों, क्योंकि देशों और महाद्वीपों महासागरों उनके सही आकार को दिखाया जाता है। मानचित्र में आकार विकृत हो सकता है, लेकिन ग्लोब और महाद्वीपों और महासागरों का सापेक्ष आकार और अनुपात हमेशा जो है सही होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 53 नंबर। मसूलीपट्टनम के संदर्भ में जिसका व्यापार के लिए दूरस्थ स्थानों से संपर्क किया गया था, उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये आपके विकल्प थे, और यहाँ पे इन जो है इनके आधार पर आपको सही विकल्प यहाँ से चुनना था। ठीक है, सही विकल्प इनमें से चुनना था कि कौन सा सही है इनमें से। तो साथियों ध्यान देंगे तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन फोर्थ यानी कि सी डी ए आपका सही था। और इसमें गलत क्या था फिर, तो आपका जो आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन ये वाला ये आपका गलत था। ठीक है, बाकी के ऑप्शन आपके ए और बी और आपका सी, ए सी डी आपका सही था। ठीक है, आपका सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन आपका गलत था ये वाला, बाकी आपका ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स मिल ने अपने 3 खंडों वाली पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस वर्ष लिखी थी। साथियों लिखी थी आपका 1817 में। ठीक है, 1817 यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सेकंड, सॉरी सी यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका सही हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 55 नंबर। कह रहा है कि पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपर को स्थलमंडल कहते हैं। जो आपकी
पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपर की परत है उसको स्थलमंडल कहते हैं। और कारण कह रहा था कि यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। तो इसमें से क्या सही था साथियों? तो इसमें सही था आपका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ए और आर दोनों सही था, और आर इसकी सही व्याख्या कर रहा था, यानी कि स्थलमंडल पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत है, और यह इसलिए ठोस है क्योंकि यह चट्टानों और खनिजों से बना हुआ है। ठीक है, अभी तक यार आप लोग वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, अभी उतने को उतने सब्सक्राइबर हैं, कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है यार। कम से कम इतना देख रहे हो, इतनी मेहनत लग रही है, इनको सोचो, इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा होगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको बताने में, व्याख्या करने में टाइम लग रहा है भाई। ये रटी रटाई चीजें नहीं होती, क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है, पता करना पड़ता है कि कौन सा आंसर किसका है, हल करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, उसके बाद कहीं आपको ये सिलेबस ये जो है आपकी इसका सॉल्व दे पाते हैं। ठीक है, तो वीडियो बनाने में मेहनत लगती है भाई, कम से कम यार चैनल तो सब्सक्राइब करो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, देखिए यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन था, बंगाल निर्माण के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त को चुनिए। तो बंगाल मंदिर निर्माण क्यों हुए थे आपको ये बताना है, इन विकल्पों के आधार पर आपको सही विकल्प इनमें से चुनना है। तो इसमें से सही विकल्प क्या था? तो सही विकल्प था इसमें ऑप्शन फोर्थ, यानी कि ए बी सी डी उपयुक्त सभी के सभी सही थे। मंदिर भक्ति ए और शक्ति बी के प्रदर्शनों के लिए बने थे। बंगाल में स्थानीय दो चला और चौचला यानी झोपड़ियों की शैली को मंदिर ने अपनाया गया था। ठीक है, ये सभी आपके सही हैं, यानी कि चारों के चारों जो है आपके सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर। 57 नंबर कह रहा है कि एक एक घंटे वाली एक एक घंटे वाला पृथ्वी का एक सामान्य क्षेत्र कितने देशांतर विस्तार घेरता है? तो साथियों एक घंटे की बात आई है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका 15 मिनट, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसको जब देखिए 360 डिग्री होता है ना टोटल, 360 डिग्री को 24 से भाग देंगे तो आएगा 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट प्रति घंटा, 15 मिनट प्रति घंटा आएगा, यानी कि आपका 15 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 नंबर। तो 58 नंबर क्वेश्चन पूछा था आपसे कि पहाड़ों में बहते समय नदी जल प्रताप बनाती है, यह जलप्रपात के लिए दो मुख्य कारणों का चुनाव कीजिए। तो जो जलप्रपात बनाती है नदी, उसके कारण को आपको इसमें से बताना था कि इसमें से कौन सा सही है। तो ध्यान देंगे तो यहाँ पर साथियों आपका बी सही है, यानी कि अत्यधिक कठोर शैलों के ऊपर से बहती है नदियाँ। और आपका ऑप्शन डी सही था कि यह नदी यह जो नदी होती हैं ये खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती हैं। ठीक है, तो यानी कि बी और डी आपका कहाँ पे सही है? आपका ऑप्शन सेकंड आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि भारत में पहली कपास मिल यानी कि स्पिनिंग मिल बॉम्बे में किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो कपास की पहली मिल साथियों स्थापित कब हुई थी? और यह 1854 का समय था, तो ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 1854। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 60 नंबर मल्टी चॉइस वाला क्वेश्चन था, विकल्प वाला, कि औपनिवेशिक कृषि संबंधी नीतियों एवं परिवर्तनों के संबंध में उपयुक्त निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए भ्रांतियों को दूर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों इसका सही जवाब था आपका कौन सा? इसमें आपका फोर्थ आपका विकल्प सही है। ठीक है, फोर्थ यानी कि बी और डी, यानी कि बी आपका ये हो गया, डी आपका ये हो गया। ठीक है, इसमें ये दो विकल्प आपके सही थे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण भारत में ऋण के संस्थागत स्रोत निम्नलिखित में से क्या हैं? तो भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण भारत, वहाँ पर ऋण किन किन जगहों से मिल सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब था आपका केवल बी और सी, यानी कि बी का मतलब आपका हो गया सहकारी संस्थाएं और सी का मतलब हो गया आपका सरकारी बैंक। ठीक है, ये साहूकार और जमींदार बहुत पुरानी बात है। यहाँ पर सही जवाब अभी जो दो है, सहकारी संस्थाएं और सरकारी बैंक, ये साहूकार और
जमींदार ये गैर संस्थागत स्रोत होते हैं। यहाँ पर पूछा था आपसे संस्थागत स्रोत, तो संस्थागत आपके तो दो ही हुए ना, ये तो गैर संस्था है, तो कोई भी जो जमींदार होगा या साहूकार होगा, तो ये कोई संस्था तो होती नहीं है। तो आपका बी और सी कहाँ पे है? ऑप्शन थर्ड सॉरी सेकंड के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन साथियों कह रहा था कि निम्नलिखित में से क्या राज्य एवं धर्म में हस्तक्षेप जैसा कि भारतीय संविधान में लिखा गया है? तो इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा, आपको विकल्प बताना है, इसमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए, राज्य एवं धर्म के हस्तक्षेप में संविधान के अनुसार केवल ए यानी कि आपका अस्पृश्यता और उन्मूलन है, और सी यानी कि बाल विवाह पर प्रतिबंध है, ठीक है। तो ए और सी सही, यानी कि ऑप्शन थर्ड के साथ आप जाएंगे, ए और सी, ठीक है। यानी कि अस्पृश्यता उन्मूलन जो है धर्म के नाम पर भेदभाव को खत्म किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 17 में है। ये कहाँ पर है? ये अनुच्छेद 17 में है। और बाल विवाह पर प्रतिबंध है, यह भी धार्मिक प्रथाओं के राज्य के सुधारवादी हस्तक्षेप में है। बाकी आपका जो बी है यानी कि बाल मजदूरी प्रतिशोध, और डी यानी कि विशाखा मार्गदर्शित के तैयार करना, तो यह सीधे तौर पर धर्म में हस्तक्षेप नहीं बल्कि सामाजिक अ, कार्यालय या कार्यस्थल सुधार हैं, ठीक है। ये दोनों कार्यस्थल सुधार हैं, और ये जो है धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो कथन यहाँ पे कह रहा था फर्स्ट कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापन का मुख्य आधार कार्यक्षेत्र, प्रोजेक्ट कार्य और अन्य समूह गतिविधि होनी चाहिए। और कथन सेकंड था इसमें कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापन को रुचिकर बनाने के लिए स्थानीय समुदाय से सीधे जुड़ी परियोजनाओं से प्रेरित करना चाहिए। तो आपका इसमें से जो सही विकल्प बन रहा था, क्या बन रहा था वो बताना था साथियों। तो इसमें सही विकल्प था आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पे सही विकल्प है फर्स्ट, ठीक है। यानी कि आपका कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं, ठीक है। कार्यक्षेत्र महत्वपूर्ण है और स्थानीय समुदाय से जुड़ाव की जिज्ञासा बढ़ती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही था। 64 नंबर क्वेश्चन फिर से कथन और आपका कथन ए और कथन बी से संबंधित है। तो देखिए, यहाँ पे आपका कथन ए कह रहा था कि क्या कह रहा था, सरकार के लोग निर्माण विभाग के द्वारा किए गए कार्य के लिए आपका विधानसभा के सदस्यों को स्वीकृति आवश्यक नहीं है। और कथन भी कह रहा था कि लोग विधानसभा के सदस्यों को अपने प्रतिनिधियों के रूप में चुनते हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब था साथियों, ये था आपका ऑप्शन टू, ठीक है, ऑप्शन टू। यानी कि ए जो है आपका ये वाला असत्य था, ये गलत था, और जो सेकंड था ये वाला आपका सही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका था 65। तो 65 नंबर क्वेश्चन पूछा था साथियों, सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में लैंगिक भेदभाव और जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा करते समय आप निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखेंगे? तो इनमें से किस किस का ध्यान रखेंगे आप? सही जवाब था साथियों आपका ऑप्शन फोर्थ, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ, यानी कि ए, बी और डी। ये आपका जो सी है, कक्षा कक्षा में संघर्ष की गैर स्वीकृति, ये आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। बाकी के जो आंसर थे आपके ए, डी और बी, आपका ये सही है, ठीक है। साथियों यार वीडियो को लाइक करो भाई, बहुत मेहनत लग रही है, आप लोग लाइक नहीं करते, नहीं चैनल को सब्सक्राइब, पता नहीं क्या करते हो यार आप लोग। कम से कम इतनी मेहनत लग रही है, पूरा सोल्यूशन दे रहे हैं हम आपको, थोड़ा सा तो हेल्प करो भाई। अगला क्वेश्चन था आपका 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सही कथन कि स्कूल में योगात्मक आकलन में ज्यादा प्रत्यक्षता होती है, स्कूल में योगात्मक आकलन में ज्यादा प्रत्यक्षता होती है। कथन सेकंड कह रहा है कि योगात्मक आकलन एक ग्रेड या इकाई या सत्र के अंत में अधिगम के परिणामों की जांच करता है। तो इसका सही जवाब था साथियों आपका फर्स्ट, ठीक है। ए और बी जो है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों आपके सही थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67।
तो यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि शहरी प्रशासन पर दिए गए पाठ में निम्नलिखित विषय अंतर्निहित प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर किसी नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों को कहते हैं, तो नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों को क्या कहते हैं? यहाँ पर निम्नलिखित गतिविधियों और कौशलों का परीक्षण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब था साथियों, इसको कहते हैं स्मरण रखना, यानी कि नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों को क्या कहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा? स्मरण रखना होगा। तो स्मरण कहाँ पे? ऑप्शन डी के साथ जाओगे, यानी कि ऑप्शन फोर्थ सही है। ठीक है, यहाँ पर यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है जो कि याददाश्त यानी कि रिकॉल पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 68 कह रहा है कि लड़के खेल खेलते हैं जबकि लड़कियां अ, कला एवं कारीगरी अपनाती हैं, यह कथन पर विचार कीजिए। तो ये कथन क्या दर्शा रहा था? सही जवाब था आपका रूढ़िवादिता है। ठीक है, रूढ़िवादिता यानी कि ऑप्शन थर्ड के साथ आप जाएंगे, रूढ़िवादिताओं को दर्शा रहा था ये। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान, जानेंगे सामाजिक विज्ञान की कक्षा एक महत्वपूर्ण तत्व भारत की विविधता को स्वीकारना है। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण आपको विकसित करने चाहिए और उन्हें विद्यार्थियों के शुद्ध अंतःकरण से आत्मसात करना चाहिए, जिसके जिससे कि विविधता का सही मायने में महत्व हो। तो यहाँ पर सही जवाब था आपका ऑप्शन, इसमें से जो आपके विकल्प थे साथियों, इसके अनुसार पर ऑप्शन आपका फोर्थ सही था। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ यानी कि बी और सी सही था आपका, बी और सी। आपका एक आपका गलत था। ठीक है, एक जो एकता के विषय के नारे लगवाना आपका सही नहीं था, बाकी आपका दोनों सही था। ठीक है, बी और सी। अगला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य भारतीय संविधान का निर्वाह नहीं करते हैं? तो भारतीय संविधान का निर्वाह यहाँ पे कौन नहीं करेगा? तो यहाँ पे आप जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ, यानी कि अपने आप को स्थैतिक रखना, जिससे समाज की संरचनाएं अपरिवर्तित रहें। तो ये आपका ये नहीं करता है। ठीक, भारतीय संविधान का निर्वाहन। तो आपका सेकंड आपका सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। देखिए, संविधान स्थैतिक नहीं है, यह जीवांत दस्तावेज जिसमें से संशोधन होते हैं ताकि समाज बदल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 71 है। 71 क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ना, सही करना है। कथन एक कह रहा है कि शैक्षिक संरचना के आकलन सतत किया जाता है। आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग समय पर की गई चीजें हो जाती हैं, की जाती हैं। तो यहाँ पर साथियों क्या सही था? क्वेश्चन नंबर था यहाँ पे आपका 71। तो यहाँ पे सही जवाब था साथियों आकलन करना। ठीक है, 71 का हो जाएगा आपका कथन फर्स्ट, यानी कि कथन ए और बी दो है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके सही थे। आकलन सतत होता है और इनमें विविध गतिविधियां शामिल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72। साथियों क्वेश्चन कह रहा था कि अभिकथन बाकी विषयों की तरह सामाजिक विज्ञान का सृजन करने के लिए बच्चों को सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए। ठीक है, सक्रिय रूप से जुड़ा होना चाहिए। तर्क इसके पीछे रीजन कह रहा था कि सक्रिय जुड़ाव का अर्थ शरीर एवं दिमाग की गतिविधियों के साथ जुड़ाव है। तो देखिए, इसका सही जवाब जो साथियों बन रहा था वो आपका आसानी से देख पा रहे हैं, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपका कथन है अभिकथन, ये कारण की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, सही व्याख्या भी कर रहा है। आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि ज्ञान के निर्माण के लिए सक्रिय जुड़ाव जरूरी है। और इस जो सक्रिय का मतलब होता है कि तन और मन दोनों को लगना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ पे देखिए तर्क, यहाँ पे दोनों कथन से संबंधित था, कथन फर्स्ट और सेकंड। तो कथन कर रहा था कि राजनीति शास्त्र परिवर्तन के परिचालक, जिसमें से सत्ता, संप्रभुता और संरचनाएं और सामाजिक बलों द्वारा उनके विरोध की प्रतिक्रिया शामिल हैं। कथन कह रहा था कि राजनीति शास्त्र में एक ऐसा सभ्य समाज और कल्पना करता है जो कि अधिक संवेदनशील, अवगत और उत्तरदायी नागरिकों का भी निर्माण करता है, यह कर सके। तो साथियों यहाँ पर जो सही जवाब बन रहा था वो बन रहा था इसमें फर्स्ट, यानी कि ए और दो
फर्स्ट और सेकंड कथन दोनों आपके सही हैं, ठीक है, सही कथन दोनों हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, कह रहा है कि अपनी कक्षा में मथुरा यानी मथुरा शैली की जो है मथुरा शैली और तक्षशिला यानी कि गंधार शैली से बनी बुद्ध प्रतिमाओं के अंतर के बारे में बच्चों को अवगत कराना है, तो सबसे उपयुक्त इसमें से विकल्प क्या हो जाएगा? तो पाठ्य पुस्तक को दी गई तस्वीर पर आधारित चर्चा करना, या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय पर यात्रा करना, या फिर संयुक्त शैलियों पर आधारित पॉइंट प्रोडक्शन की प्रस्तुत करना, है फिर एक वस्तुकार का साक्षात करना। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सही विकल्प होगा सेकंड, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय संग्रहालय की यात्रा करना, उसमें आप सही तरीके से चीजों को देख पाएंगे, ठीक है, वहां पर जब पहुंचेंगे तो आप सही तरीके से चीजों को देख पाएंगे, दोनों के बीच में अंतर सामने से देख पाएंगे, ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वैसे भी क्षेत्र भ्रमण सृष्टि के लिए और इन्वायरमेंट के लिए दोनों के लिए सबसे अच्छी विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रबंधन सामाजिक न्याय को प्रोन्नति नहीं करता है? तो प्रोन्नति नहीं करता है आपको ये बताना था, तो सही जवाब है साथियों आपका ऑप्शन सेकंड, ठीक है, ऑप्शन सेकंड, यानी कि विशेष पुलिस थाने ये सामाजिक न्याय को प्रोन्नत नहीं करते हैं, ठीक है, सामाजिक थाने। अच्छा, ये संभावित आंसर होगा। अब इसमें सीटेट जो है आंसर की में कुछ इसको बदल सकता है, लेकिन आपका संभावित आंसर क्या है? पुलिस थाने हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी अभिकथन और तर्क से संबंधित है, ठीक है, अभिकथन और कालों से संबंधित है, तर्क से। भारत में सामाजिक विज्ञान को लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के पढ़ने के ज्यादा जोड़ा जाता है। तर्क कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान को लेकर इस प्रकार के दृष्टिकोण इस तरह से प्रतिसत्तात्मक और लैंगिक भेदभाव रखने वाले समाज का घोतक है। तो साथियों यही पर इसका सही जवाब था आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, यानी कि ए और आर जो है सही व्याख्या करता है, ठीक है, ए और जो है ए और सही है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि आर्ट्स और सोशल साइंस के लिए है ए पित्रात्मक सोच और आर का जो है नतीजा है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 नंबर, ये भी अभिकथन और कारणों से संबंधित तर्क से। तो अभिकथन कह रहा है परीक्षण यानी कि टेस्ट आकलन का स्वरूप है। पीछे इसका लॉजिक कह रहा है कि यह प्रश्न उत्तर देता है या तो दूसरों की तुलना या प्रदर्शन करने के लिए एक ज्ञान क्षेत्र की तुलना करता है। तो साथियों यहाँ पर जो सही जवाब था ये ऑप्शन फर्स्ट था, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर 78 नंबर, सरकार देखिए सरकार की आरोग्य अनुचरण प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्व के विषय के अपनी कक्षा में शिक्षण करते हुए अपने शिक्षार्थियों के दो समूह में इस विषय पर चर्चा वाद विवाद करने के लिए निर्णय लिया कि देश के आरोग्य अनुरक्षण तंत्र भली भांति कर रहा है या नहीं, ठीक है। कक्षा में वाद विवाद आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय लक्ष्य नहीं है? साथियों यहाँ पर वांछनीय लक्ष्य पूछा था, कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब बन रहा था ऑप्शन फोर्थ, यानी कि विद्यार्थियों की प्रतियोगिताएं बनने वाली किसी मूल्य पर जीतने का प्रशिक्षण देना, ठीक है, यानी कि जो शिक्षा का उद्देश्य स्वास्थ्य चर्चा है, किसी भी कीमत पर जीतना नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर आपका सही जवाब था। और 79 नंबर क्वेश्चन था कि वैश्विक, ठीक है, वैश्विक स्पर्धा चुनौती का सामना करने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षा के राष्ट्रीय मानकों को सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करना चाहिए? तो यहाँ पर इसमें से इन विकल्पों के आधार से आपको चुनना था। यहाँ पर सही जो विकल्प साथियों आपका ऑप्शन फोर्थ यानी कि आपका ए सही था, अधिगम परिणामों का निर्धारण करना, बी सही था आपका नौचारी और बेहतर मूल्यांकन का उपकरणों का विकास करना, और डी सही था आपका दृश्य श्रव्य मल्टीमीडिया आधारित संवेदनाओं का निर्माण करना। बाकी आपका जो है ये डी आपका मानकीकृत आपका गलत होता है, मानकीकृत निगेटिव टाइप बढ़ता है, इसलिए कट गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 80 नंबर, तो यहाँ पर साथियों 80 नंबर क्वेश्चन था, आपसे पूछा था 80 नंबर क्वेश्चन में कि संदर्भ क्या सही है, तो सही पूछा था इसमें से क्या है? तो 80 नंबर का सही जवाब था आपका ऑप्शन आपका ए सही था, यानी कि यह किसी विशेष विषय से संबंधित कौशल पर किया जाए। और दूसरा था आपका सही कि ऑप्शन यहाँ पे बी सही था, ठीक है, यह आमतौर पर प्रश्न पूछे और एक शार्प रूप से प्रस्तुत किए जाएं।
यानी कि जो सही विकल्प बन रहा था ये ऑप्शन थर्ड बन रहा था, ए और बी दोनों सही था, ए और बी। आपका सी वाला आपका गलत है, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन है, ठीक। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि कथन ए और बी थे, ठीक है, कथन फर्स्ट सेकंड था इसमें। सामाजिक अध्ययन या विज्ञान के आधुनिक भारत आधिकारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा गांधी जी के बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के साथ बना। यह फिर कथन सेकंड कर रहा था कि माध्यमिक शिक्षा आयोग सामाजिक अध्ययन विषय को अखिल भारतीय स्तर पर आधिकारिक मान्यता प्रदान की। तो इसका सही जवाब साथियों बन रहा था इसमें आपका फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट यानी कि ए और जो फर्स्ट कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही था, ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 82 में कहा था लोकतंत्र की समता को पढ़ाया जाना चाहिए। तो लोकतंत्र की समता को किसके द्वारा आपका पढ़ाया जाना चाहिए? इसमें सही जवाब था साथियों ऑप्शन फोर्थ, यानी कि इन्हें ज्ञान के क्षेत्रों के साथ साथ कक्षा प्रक्रिया के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका सही जवाब था। और 83 नंबर क्वेश्चन था, इसमें मल्टी चॉइस वाला था ये भी। तो यहाँ पर कह रहा था कि बाजारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य इसमें से कौन सा था? तो इसमें ए बी और सी तीनों सही था, ठीक है। ए यानी कि साप्ताहिक वस्तुओं के दामों पर उपलब्ध जो साप्ताहिक बाजार होते हैं इसमें सस्ते दामों पर सामान उपलब्ध होते हैं क्योंकि दुकानदार इन्हें सीधे उत्पादकों से खरीदते हैं। बी कह रहा था कि फोन पर इंटरनेट की खरीदारी से जो स्थानीय दुकानें आस पड़ोस दुकान होते हैं उसको नुकसान पहुंचा, ये भी सही था। और सी कह रहा था कि स्थानीय दुकानों में बेची जाने वाली वस्तुएं प्रायः महंगी होती है क्योंकि दुकान के किराए, बिजली, सरकार के फीस इत्यादि खर्चे उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर ए बी और सी ऑप्शन फोर्थ आपका सही था, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्रवाई किसी समुदाय के हाशियाकरण के संबोधित करने में सहायक नहीं है? तो साथियों सहायक नहीं है, तो इसमें सही जवाब था आपका मुख्य धारा में समानितीकरण, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका सही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 85 नंबर कर रहा था, ये भी कथन और तर्क से संबंधित था 85। तो यहाँ पर अभिकथन कर रहा था कि पारस्परिक सामाजिक विज्ञान शिक्षण बच्चे के वास्तविक जीवन के अनुभवों का कोई संदर्भ दिए बगैर समाजों और कालों के बारे में सीखने पर जोर देता है। तर्क कर रहा था कि सामाजिक विज्ञान के तथ्यों को सामाजिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया के बदलना पाठ्यपुस्तकों यानी कि एनसीएफ 2005 पर आधारित का एक मजबूत पहलू है। तो इसका सही जवाब क्या था साथियों? ये क्वेश्चन नंबर आपका था 85 का सही जवाब इसमें से क्या हो जाएगा? देखिए आप कथन और कारण दोनों देख लिए हैं, तो इसमें सही जवाब जाएगा आपका किस में जाएगा? आपका सेकंड के साथ, ठीक है। यानी कि आपका जो ये है आपका ए और बी तो दोनों सही है लेकिन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। यानी कि ए बी दोनों सही हैं, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन आपका जो है कथन तर्क जो है तर्क की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें थी, दोनों सही थी लेकिन दोनों अलग अलग चीजें थी। नेक्स्ट 86 कह रहा है कि भारत के प्रतिनिधिकरण लोकतंत्र के संदर्भ में क्या सत्य है? तो इसमें से क्या सत्य था? वो सही जवाब साथियों फर्स्ट, ठीक, लोगों द्वारा मत का अधिकार प्रयोग करना, कि सभी लोग जो है मत का अधिकार प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा था कि ये भी मल्टी जो है मल्टी विकल्प पे आधारित था। निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक बेहतर पाठन परिवेश के निर्माण में सहायक होगा? तो इसमें से पठन पाठन में कौन सा सहायक होगा? ठीक है, तो इसमें आपका जो ए है यानी कि संदर्भ पुस्तकालयों का निर्माण, ये भी सही था आपका। और बी लचीले स्कूल का समय का निर्माण, ये भी सही था। लेकिन सी कह रहा है केवल एक नेगेटिव टाइप ये कट जाएगा। और डी जो है कह रहा है क्षेत्रीय भाषाओं के पठन सामग्री निर्माण, यानी कि ए बी और डी कहाँ पर है इसमें? ऑप्शन फोर्थ में है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 नंबर, ये भी कथन और कारण से संबंधित था। तो इसमें दोनों कथन से संबंधित थे। तो कथन कह रहा है कि एक ऐसी कक्षा में समता एवं लोकतंत्र को बढ़ावा देने में आसानी होगी जिसमें अध्यापिका बच्चों को प्रश्न नहीं पूछने देती। दूसरा कह रहा है कि ऐसी कक्षा में समता एवं लोकतंत्र को बढ़ावा देने की समस्या होगी जिसमें विभिन्न विचारों को चर्चा एवं वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा आपका? तो इसमें सही जवाब साथियों हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। दोनों गलत होंगे, क्यों?
क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि बढ़ावा देने में आसानी होगी जिसमें प्रश्न नहीं पूछे जाएँ। तो प्रश्न क्यों नहीं पूछे देंगे? प्रश्न पूछना तो एक अच्छा होगा, लोकतंत्र को बढ़ावा देगा ना, तो नहीं आपका यहाँ पे नेगेटिव कर गया, ये यहाँ पे कटेगा और कह रहा है कि समस्या होगी, तो यह समस्या वाद-विवाद से समस्या नहीं होती। वाद-विवाद एक संसाधन होता है सीखने का, इसलिए आपका ए और बी कथन फर्स्ट सेकंड दोनों एक यहाँ पे गलत होंगे, ठीक है? 89 नंबर क्वेश्चन था आपका कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में समुदाय के अनेक तत्व से जुड़े अनुभव को साझा करना ज़रूरी है क्योंकि तो क्यों ज़रूरी है साथियों? इसमें सही जवाब जाएगा ऑप्शन फोर्थ के साथ, यानी कि यह स्थानीय समुदाय के चित्र निर्माण में मदद करता है। 90 नंबर क्वेश्चन था यहाँ पर कि आपका भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता विधानमंडल एवं कार्यपालिकाओं को न्यायपालिका के कार्य हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता है? साथियों किसमें नहीं देता है? तो ये शक्तियों का पृथक्करण में, ठीक है? शक्तियों का पृथक्करण यानी कि ऑप्शन फोर्थ। तो साथियों ये था आपका एसएसटी के 60 क्वेश्चन। अब आप ये बताएं कि ये आप उत्तर मिलाने के बाद कितने अंक आपको मिले, आपने सही आंसर कितने करके आए फाइनल एग्जाम में, वो बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा। अब ये आपका सीटेट खत्म हो गया, सीटेट के ठीक बाद जो है अब 1-2 दिन में आपका जो टेट है यूपी टेट का जो है पहले सिलेबस हम आपको बताएंगे यूपी टेट का, उसके बाद इसकी तैयारी हम शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका यूपी टेट आने वाला है और यूपी टेट के ठीक बाद आपका स्टेट भी आने की संभावना है, ठीक है? तो चलिए चैनल के साथ आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।